नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद की, जहां जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ ली। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण के साथ ही एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। सोमवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस भव्य समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगदीप धनखड़ समेत कई दिग्गज मौजूद थे। लेकिन एक कुर्सी खाली रह गई और उसी पर अब देश की राजनीति गर्म है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, जो इस महत्वपूर्ण समारोह में नजर नहीं आए और उनकी इसी अनुपस्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने इसे सीधे सीधे हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का अनादर बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में राहुल गांधी की बार बार अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि यह संविधान के प्रति उनकी गहरी अवहेलना और अरुचि को उजागर करती है। एक और बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी सवाल दागा है कि विपक्ष के नेता ने संसद में व्यवधान डालने और संवैधानिक समारोहों से दूर रहने के अलावा और सार्थक क्या योगदान दिया है। अब राजनीति को थोड़ा किनारे रखकर बात करते हैं उस शख्सियत की जो इस पद पर विराजमान हुए हैं, जस्टिस सूर्यकांत। इनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में। शिक्षा और शुरुआत की बात करें तो 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेने के बाद उन्होंने हिसार की जिला अदालत से शुरुआत की और 1985 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट आ गए। रिकॉर्ड की बात करें तो 7 जुलाई 2000 को वह हरियाणा के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के वकील बने। जस्टिस सूर्यकांत को संविधान, सेवा संबंधी और सिविल मामलों का माहिर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। 24 मई 2019 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस सूर्यकांत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक फैसलों की विरासत है। सीजेआई के रूप में उनका अनुभव कई मामलों से भरा है जिन्होंने देश की दिशा तय की है। धारा 370 की बात करें, वह उस पीठ का हिस्सा रहे जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। राजद्रोह कानून, उन्होंने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून पर रोक लगाई और निर्देश दिया कि जब तक सरकार इसकी समीक्षा न कर ले तब तक कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी जीत थी। चुनाव में पारदर्शिता, उन्होंने निर्वाचन आयोग को मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का ब्यौरा देने को कहा था, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। महिला आरक्षण, बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का ऐतिहासिक निर्देश भी इन्हीं के खाते में है। अन्य बड़े मामले, वे पेगासस स्पाईवेयर मामले की जांच के लिए पैनल नियुक्त करने वाली पीठ का और प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति नियुक्त करने वाली पीठ का हिस्सा रहे हैं। एक तरफ जस्टिस सूर्यकांत देश के शीर्ष न्यायिक पद पर अपनी विशाल न्यायिक विरासत के साथ विराजमान हुए हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति ने एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जस्टिस सूर्यकांत अपने कार्यकाल में लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, पर्यावरण और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर किस तरह की नई इबारत लिखते हैं। आपकी क्या राय है? क्या सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति सही थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।